क्योंकि ये बंद मुझे मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। वो अमूमन सुन के मुझसे कहा करती हैं कि इमरान मुझे ये बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूं साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। वाह 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 वाह। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं आखिरी बंद पढ़ के 4-5 मिनट और मांगूंगा अपने मेहमानों का, फिर इंशाल्लाह जब डाइस मेरा मुझे पढ़ाएगा मैं फिर इंशाल्लाह आखिर में वादा कर रहा हूं आप सब नहीं जाएंगे, हमारे मेहमानों को जाना रहेगा। आप सब रुकेंगे तो इंशाल्लाह जब तक आप चाहेंगे मैं आपको सुनाऊंगा। मैं आखिरी बंद कहता हूं साहब, बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा हुआ, ये मिलता है वो मिलता है। मैं बताता हूं क्या मिलता है। इस सदी का सबसे बड़ा सच बोलता है आपका भाई, आपका बेटा। पढ़ता हूं साहब क्या मिलता है वहां पर कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई के फैला है, आमीन कहिएगा, फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जाते जाते अपनी पसंद की एक नज्म सुना के जाऊं। जाहिद साहब इधर ही देखिए, आप नेता आदमी हैं, जब भी माइक माला देख लेते हैं मतलब मूड में आ जाते हैं साहब। अच्छा, इन्होंने लगाया भी मेरे पीछे जाहिद भाई को, बाबू भाई को, रात के 2-2 बजे तारिक भाई फोन करके, इमरान भाई कब आ रहे हैं, कितने बजे की फ्लाइट से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भाई बख्श दो, मैं आ रहा हूं, तारिक भाई ने हुक्म दे दिया है तो कोई कैसे टाल सकता है। उनका बुलावा मतलब मलकुल मौत का बुलावा, कोई टाल सकता ही नहीं साहब। तो उनका हुक्म था मैं आपके बीच हाजिर। लेकिन ये बिहार है साहब, ये 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर जानता है साहब, इसे आता है बिजनेस। कोई सीखना चाहे तो बिहारियों से सीखे साहब। सलाम है बिहार वालों आपको, इससे ज्यादा तारीफ आपकी मैं क्या करूं। वो 3 दोस्त, एक बिहार का, एक उत्तर प्रदेश का, एक दिल्ली का, सफर कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, मैं उनके सामने बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं साहब कि 3 दोस्त सफर कर रहे थे, दिल्ली वाले, यूपी वाले और बिहार वाले। बहस छिड़ गई आपस में कि एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए हम मस्ती से जिंदगी जीते हैं, पैसे खर्च करते हैं, ये वह साबित करो। दिल्ली वाले ने कहा हम साबित करेंगे। उसने 500 की नोट निकाली, मोड़ करके सिगरेट बनाया, जला के पीने लगा। कहा देखो लम्हा भर में हम 500 रुपए के सिगरेट पी जाते हैं। दोनों पलट के यूपी वाले की तरफ देखने लगे। यूपी वाले को पता नहीं कहां से बड़ी मशक्कत से लाइन में लग करके 4-5 दिन बाद 2000 की नोट मिली थी। उसने 2000 की नोट निकाली, मोड़ के उसको सिगरेट बनाया। कहा समझ लो कि मतलब खून पसीना इसमें भरा हुआ है, ये मैं जला के सिगरेट पी रहा हूं। देखो हम लम्हा भर में 2000 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। अब पलट के दोनों बिहार वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा 2000 से तो बड़ी नोट भी नहीं होती, अब क्या करोगे। लेकिन बिहार बिहार है साहब, सलाम बिहार को। बिहार वाले ने एक लम्हा सोचा, फिर अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाला, उस पे भरा 5 लाख, उसको मोड़ के जला के सिगरेट पीने लगा साहब। उसने कहा ये है बिहार और ये है बिहार का तेवर। तो सलाम है इस बिहार को साहब। मैं पूरी जिम्मेदारी से, बस मैं मुशायरा कमेटी को बहुत मुबारकबाद,
बड़ी मेहनतें। एक मुशायरा करने का मतलब है बेटी की शादी करने जितना मुश्किल काम करना। ये जो डाइस पे बैठे लोग हैं, इन्होंने बड़ी मेहनतों से, मशक्कतों से ये शाम सजाई है। मैं चाहता हूं कि सामने बैठे हुए लोग, अब तक आपने शायरों के लिए दाद दी है, नाजिम के लिए दाद दी है, लेकिन एक बार पूरी मुशायरा कमेटी के लिए आप ताली बजाएं, क्योंकि इनकी मेहनतें यकीनन सलाम करने लायक हैं। मैं इन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि यह मुशायरा मुसलसल साल दर साल इसी तरह होता रहे। शंकर भाई इसकी निजामत करते रहें, हम तो आएंगे ही इंशाल्लाह, ये तय है। आइए मैं आखिर में एक नज्म पढ़ के, 4-5 मिनट की एक नज्म पढ़ के, जो भी मेरे सामने बैठे हुए लोग जो जाना चाहते हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 3-4-5 मिनट का वक्त और दें। और इतने वक्त जा करके कोई फायदा भी नहीं है, जा करके घर पे डर ही है कि मतलब सोती हुई शेरनी को जगाएं या शौहर को जगाएं तो मतलब डांट ही खाना पड़ जाए। इससे बेहतर है कि यहीं बैठे रहें। अच्छा, कई लोग दूसरों की स्कूटर पे बैठ के आए, सोच रहे हैं जब तक वो ना जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं। तो कुछ लोग तो मजबूरन है, कुछ लोग मोहब्बतन है। मैं एक नज्म सुनाता हूँ साहब, थोड़ी देर आपकी संजीदगी मांगता हूँ। शंकर भाई, दुनिया के कोने में तारिक भाई एक मुल्क है जहां स्कूलों पे बम बरसते हैं, जहां अस्पतालों पे बम बरसते हैं। दुनिया, संयुक्त राष्ट्र संघ उसे मुल्क मानने तक को तैयार नहीं है। आप गूगल पे उस मुल्क का नाम टाइप करेंगे तो मासूम मासूम बच्चों की लाशें नजर आएंगी, खून नजर आएगा। मुझे कभी कभी लगता है वो मुल्क अगर बोल पाता, वो मुल्क अगर माइक पर खड़ा होकर के अपना दर्द गा पाता तो शायद यूं गाता। मैं एक नज्म सुनाता हूं, आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बल्कि फलस्तीन खड़ा हुआ है। मैं नज्म सुनाता हूं, एक बार आप सबकी ताली के साथ मैं ये नज्म शुरू करना चाहता हूं। पढ़ता हूं साहब, थोड़ा सा ईको बढ़ा देना बेटा, ईको थोड़ा बढ़ा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। ये जो लहू लहू मंजर है, ये जो खून खून मंजर है, दुनिया चुप है। हद तो यह है महमूद साहब के 64 जो मुमालिक हैं जो ये कहते हैं कि हम एक रसूल और एक अल्लाह की मानने वाले हैं, उनके चेहरों की खामोशियां तो और मायूस करती हैं। इस बीच उम्मीद की एक किरण नजर आई है। मैं सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को, सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को, और सैल्यूट करने की वजह बता रहा हूं साहब कि पिछले दिनों जब इस दुनिया के सुपर पावर कंट्री का सुपर पावर प्रेसिडेंट रियाद जाता है, प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए किंग सलमान साहब उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं, ओबामा साहब को रिसीव करने के लिए। ओबामा साहब उतरते हैं, किंग सलमान साहब उन्हें लेके चलने को होते हैं हैंडशेक करने के बाद, कि एकाएक वही लम्हा होता है जब अजान गूंजती है, अजान का वक्त हो चुका होता है। सलाम किंग सलमान साहब को दुनिया की सुपर पावर से उन्होंने कहा कि ओबामा साहब आप ठहरिए, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद आपको लेकर के चलूंगा। मैं सैल्यूट करूंगा। कुछ ऐसी ही हिम्मत दिखाने की जरूरत है दुनिया के तमाम मुल्कों को, जो छोटे छोटे मुल्क हैं, जो जिस तरह से सुपर पावर चाह रही है उस तरह से लड़ रहे हैं। ये समझना पड़ेगा साहब। मैं बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं फलस्तीन हूं,
मैं फलस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, आदरणीय तारकेश्वर जी, विजय भाई, नीरज जी, इन सब के लिए मैं इसे एक्सप्लेन करूं कि इस्लामिक हिस्ट्री में एक वाकया है कि मस्जिद अक्सा जिसे कहा जाता है, बैतुल मुकद्दस, उसे फतेह किया तो उस वक्त के विपक्षी लोगों ने कहा कि हम चाबी सौंपेंगे तो वक्त के बादशाह को। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त के बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे। पैगाम भिजवाया गया कि यहूदी चाबी सौंपेंगे तो आपको। उमर फारूक साहब अपने एक नौकर को लेकर के, अपने खादिम को लेकर के ऊंट पर निकल पड़े। कपड़ों में 72 पैबंद लगे थे वक्त के बादशाह के कपड़ों में। तसव्वुर करिएगा कि कैसे लोग हुआ करते थे। 72 पैबंद थे कपड़ों में। जब वो चल पड़े, थोड़ी देर नकेल पकड़ के खादिम चलता रहा, आप ऊंट पर थे। एकाएक उनको याद आया, उन्होंने खादिम से कहा कि ऐसे बहुत लंबा सफर है, तुम थक जाओगे, ये गलत होगा, ये नाइंसाफी होगी। ऐसा करते हैं, एक वक्त तय कर लेते हैं कि इतने किलोमीटर मैं ऊंट पर बैठ के चलूंगा और इतने किलोमीटर तुम ऊंट पर बैठ के चलोगे। दोनों लोगों के बीच में तय हो जाता है, बादशाह और नौकर के बीच में। और जब वहां पहुंचना होता है, जब पहुंचना होता है तो बारी अमीरुल मोमिनीन की नकेल पकड़ने की होती है, यानी कि वक्त के बादशाह की। नौकर कहता है कि नहीं साहब, अब तो पहुंचना है लोगों के सामने, अब तो मैं नकेल पकड़ के चलता हूं। उन्होंने कहा नहीं, इंसाफ इंसाफ होता है। नौकर ऊंट पर बैठा हुआ था, वक्त का बादशाह नकेल पकड़ करके कपड़ों में 72 पैबंद के साथ जब पहुंचता है फलस्तीन। ये वो मंजर है जिसे मैंने पिरोने की कोशिश की है। मैं पढ़ता हूं साहब के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। पूरी जिम्मेदारी से आज ये बात कह रहा हूं, मौका बहुत अच्छा है। बता दिया गया, दुनिया ने सिंबल गढ़ दिया कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, इस्लाम नाहक खून बहाता है। कटिहार में खड़ा होकर मैं ये बात कह रहा हूं दोस्तों कि नहीं, इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई रिश्ता नहीं है। अरे जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी तक बहाने की इजाजत न दे, वो खून बहाने की इजाजत भला कैसे दे सकता है? और ये जो सिंबल बन गए हैं, ये जो इस्लाम का चेहरा बन गए हैं, वो इस्लाम का चेहरा नहीं है। मैं आपसे भी अपील करता हूं, ऐसे लोगों को ठुकराइए, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलिए। ये इस्लाम का चेहरा नहीं है। ये जो कत्ल कर रहे हैं मासूमों का, ये इस्लाम का चेहरा नहीं हो सकते। क्योंकि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके मासूमों का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। आप सबको बोलना पड़ेगा इसके खिलाफ। आज वक्त बुरा है, मुश्किल है, तो आपकी बोलने की जिम्मेदारियां भी हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, ये नज्म पूरी करता हूं। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान
पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में हक की सदाएं लिए, जर्रे जर्रे में हक की सदाएं लिए। खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ आपकी दुआओं से दामन भर के। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ साहब कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो आपकी दुआएं जाएं उन बच्चों तक जो अपना मुल्क बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। जाते जाते बस इतना कह के जा रहा हूं। कभी कभी मेरे शायर दोस्त मुझसे कहते हैं कि इमरान कैसे महसूस कर लेते हो इस दर्द को, कैसे गा लेते हो। मुसलसल 20 दिन के सफर के बाद कभी घर लौटता हूं तो अम्मी बालों में तेल लगाते वक्त कहती हैं कि बेटा कैसे महसूस कर लेते हो इस दर्द को। शंकर भाई, जब मैं मुशायरों की दुनिया में आया था 6-7 साल पहले, तो मेरे बड़े बुजुर्ग शायर दोस्त कहते थे इमरान जो तुम ये पढ़ते हो इसे अदब में जगह नहीं मिलेगी, जो तुम पढ़ते हो तुम्हारे मरने के बाद इसे किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा। तब न जाने क्या दुआओं का असर था आपकी, या पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस था कि मैं आपकी दुआओं के भरोसे उनसे कह देता था कि मैं ये जानता हूं कि शायद मैं मरने के बाद किताबों में न पढ़ाया जाऊं, लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं ये जानता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। शायद वो मेरी कोशिश थी, ये मेरे दिल का दर्द था या ये मेरा यकीन था। यही वजह है कि महज 29 साल की उम्र में, महज 29 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की हुकूमत सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती मेरे दामन में डाल देती है। ये आपकी दुआओं का असर था, आपकी मोहब्बतों का असर था। जिस अवार्ड को पाने के लिए लोग 55 और 60 साल के बाद ख्वाब देखना शुरू करते हैं, वो महज 29 साल की उम्र में मेरे दामन में है। मैं आखिरी बंद 4 मिसरे इस नज्म से अलग भी, इस नज्म से जुड़े हुए भी पढ़ के अपनी जगह लेता हूं साहब। के चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए,
आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, बस आपसे इतना कह के जा रहा हूं। डॉक्टर राम प्रकाश माथुर जी, उनका भी बहुत शुक्रिया कि उस प्रोग्राम का हिस्सा है, बैठे हुए। मैं आपसे बस इतना कह के जा रहा हूं मेरे हमउम्र दोस्तों, किसी मुशायरे का मकसद ये नहीं कि आपने ताली बजाई, तफरी हो गई और सुबह चाय की दुकानों पे बैठ के आपने तबसरा कर लिया और आपने ये मान लिया कि मुशायरा बहुत कामयाब हो गया। मैं आज आपसे एक बात कह के जाता हूं, विदा लेता हूं। मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो मेरी नई नस्लों मुझसे एक वादा भी करिए। ये सच है कि दुनिया का कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। अगर सिस्टम से तकलीफ है, सिस्टम तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा है, मीडिया तुम्हारी खबरें नहीं दिखाता, तो बाहर रह करके काम नहीं चलेगा। पढ़ो, पढ़ाई करो और सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। जिस दिन खुद सिस्टम का हिस्सा बन जाओगे, सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। माइक पर खड़े होकर के कोसने से या चौराहों पर खड़े होकर के सिस्टम को गलत साबित कर देने से काम नहीं चलेगा। सोच लो, तुम्हारे नाम का एक सिपाही थाने में आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन करके बैठोगे, जिस दिन आप सुपरिंटेंडेंट, आप पुलिस बन करके बैठोगे, उस दिन आप सिस्टम में मजलूमों पर होने वाले जुल्म को तो रोक सकते हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनो, पढ़ाई करो। बिना पढ़ाई के कोई हल नहीं होने वाला है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही भला होगा तुम्हारा। मैं बस आपसे आखिर में इतना कह के जा रहा हूं। आदरणीय, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का नाम कई बार ले चुका हूं, लेकिन मुझे अभी उनका नाम पता चला। ललन साहब, बहुत प्यारा नाम है, हमारी तरफ तो बहुत दुलार से ये नाम लिया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो उनकी मौजूदगी को भी सलाम। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली आप सारे लोग बजा दें। अच्छा, पुलिस के साथी या फिर एसपी साहब बैठे हुए, डीएम साहब बैठे हो तो बड़ा अनुशासन में आ जाते हैं साहब। एक दरोगा जी कुएं में गिर गए, डीएम साहब कुएं में गिर गए और अंदर से आवाज लगानी शुरू करी उन्होंने, बचाओ बचाओ। उधर से एक सिपाही गुजरा। अमूमन सिपाही इस तरह के पुण्य और दान के काम करते वरते नहीं है, लेकिन सिपाही साहब को पता नहीं क्या लगा, उन्होंने सोचा कोई अंदर से पुकार रहा है। उन्होंने रस्सी अरेंज करी और नीचे डाला और कहा, ठीक है आप जो भी हैं ऊपर आ जाओ। दरोगा साहब किसी तरह रस्सी पकड़ के ऊपर आने के हुए, जब एक हाथ कुआं बचा तो सिपाही ने देखा, रही है तो मेरे दरोगा जी हैं। उसे अनुशासन याद आया, डिसिप्लिन। उसने रस्सी छोड़ के कहा, जय हिंद सर। दरोगा जी फिर नीचे। यह अनुशासन बहुत मरवाता है साहब। अब सिपाही उधर से जोर से भगा, उसे लगा कि मैंने दरोगा जी को कुएं में फिर से डाल दिया। अंदर से दरोगा जी फिर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। उधर से एसपी साहब गुजरे, उनके कान में आवाज पड़ी। अमूमन पुलिस के आला अधिकारी यकीनन बहुत विनम्र होते हैं, दयालु होते हैं। उनके कान में आवाज पड़ी, उन्होंने कहा पता नहीं कौन है। उन्होंने गाड़ी से रस्सी निकलवाई और डाला और कहा, भाई जो भी हो पकड़ के ऊपर आ जाओ। दरोगा जी ऊपर आने को लगे। जब इस बार एक हाथ बचा तो दरोगा जी ने देखा, कहा रही है तो मेरे एसपी साहब। अनुशासन याद आया, उन्होंने कहा, जय हिंद सर। दरोगा जी फिर नीचे। तो ये अनुशासन बहुत मरवाता है साहब। मैं आखिरी मिसरे पढ़ के जाता हूं। चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मेरा दामन भर कर विदा करिएगा अगले मिसरे पे। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं, याद रखना मुझे, याद